गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग स्टडी कर रहे थे इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में हमने डिफरेंट टाइप के ब्लड ग्रुप और उनके जीनोटाइप्स की स्टडी की थी और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे RH फैक्टर या रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर एक रीसस मंकी से लिया गया वर्ड है। ये जो RH फैक्टर होते हैं ये एक स्पेशल टाइप की एंटीजन होती है जो प्राइमेट्स की RBC की सरफेस पर प्रेजेंट होती है, या हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसके अंदर 417 एमिनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। और ये एक मकाका रीसस में लैंडस्टेनर और विनर के द्वारा डिस्क्राइब की गई थी 1940 में। तो ये जो प्रोटीन है ये ह्यूमन RBC के ऊपर भी प्रेजेंट होती है। तो जिस ह्यूमन में ये एंटीजन प्रेजेंट होती है उसको हम बोलते हैं RH पॉजिटिव, और जिसमें ये एब्सेंट होती है उसको हम बोलते हैं RH नेगेटिव। तो आइए स्टडी करते हैं। RH फैक्टर इज द प्रोटीन, और बोल सकते हैं हम एंटीजन ऑफ अबाउट 417 एमिनो एसिड। तो 417 एमिनो एसिड्स की एक प्रोटीन होती है। इट वॉज डिस्कवर्ड बाई लैंडस्टेनर एंड विनर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है हु डिस्कवर्ड RH एंटीजन और RH फैक्टर। तो आंसर हो जाएगा लैंडस्टेनर एंड विनर। कब की थी? इन 1940 इन द ब्लड ऑफ मकाका रीसस मंकी। तो मकाका रीसस मंकी में इसको डिस्कवर किया गया था और इसी के नाम पर इसका नाम रीसस फैक्टर या RH फैक्टर रखा गया था। आगे इसमें देखें हम, दिस प्रोटीन इज आल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूमन RBC। तो ह्यूमन RBC में भी ये प्रेजेंट होती है। द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर इज टर्म्ड एज RH पॉजिटिव। अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? RH पॉजिटिव, एंड इट्स एब्सेंस एज RH नेगेटिव। अबाउट 85%, देखिए यहाँ पर 85% ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज RH पॉजिटिव वाइल द रेस्ट 15% RH नेगेटिव। तो RH पॉजिटिव जो पर्सन्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, अबाउट 55% वर्ल्ड में, और RH नेगेटिव 15% ही होते हैं। अब ये जो RH फैक्टर होते हैं, ये RH फैक्टर भी डिफरेंट एंटीजन्स के बेसिस पर इनको डिस्क्राइब किया गया है। तो ऐसे तो अबाउट 50 से भी ज़्यादा, यानी कि 50 से ज़्यादा ये RH एंटीजन होती है, लेकिन यहाँ पर 5 एंटीजन्स को, ह्यूमन बीइंग में 5 एंटीजन्स को, RH एंटीजन्स को मुख्य माना गया है। तो ये 5 डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीजन कौन कौन सी हैं देखिए। एक तो है RHD, RHE कैपिटल E, RH स्मॉल e, RH कैपिटल C एंड RH स्मॉल c। तो इनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दी गई है। देखिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज RH फैक्टर इन ह्यूमन पॉपुलेशन इज एज फॉलो। तो ये फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्क्राइब करते हैं ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे इस चीज़ को। ये एक साइंटिस्ट हैं हार्डी एंड वेनबर्ग। तो हार्डी वेनबर्ग की थ्योरी आती है p² + 2pq + q²। तो उस कैलकुलेशन के थ्रू ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे RHD ये कितना है? 85%, RHE 30%, RH स्मॉल b 78%, RH कैपिटल C 80% एंड RH स्मॉल c 80%। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी आती है? RHD एंटीजन की। तो ध्यान कर लेना, RHD एंटीजन जिसमें होता है वही RH पॉजिटिव होता है, बाकी ये सब RH नेगेटिव होते हैं। अमोंग ऑल द RH फैक्टर D इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड प्रीडोमिनेंटली इम्यूनोजेनिक। तो ये प्रतिरक्षात्मक जो एंटीजन होती है वो RHD होती है।
आगे इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक आता है RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो इनकम्पेटिबिलिटी क्या कह रही है, ये बेजोड़ता है, RH बेजोड़ता, यानी कि अगर मान लिया डिफरेंट टाइप के RH ग्रुप को, नेगेटिव को पॉजिटिव से अगर मैच कर दिया जाए तो किस तरह की सिचुएशन से बनेगी, उसी को हम बोलते हैं RH इनकम्पेटिबिलिटी या RH बेजोड़ता। क्या है देखिए, नॉट ओनली द ब्लड ग्रुप बट मैचिंग ऑफ RH फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड डोनेशन। जब ब्लड को डोनेट किया जाता है तो उसमें ब्लड ग्रुप को ही मैच नहीं किया जाता है बल्कि RH फैक्टर को भी मैच किया जाता है। क्यों किया जाता है, देखिए ब्लड ग्रुप हमने देखा था कौन रिसेसिव है कौन डोमिनेंट है, तो वो जो ब्लड ग्रुप होता है वो रिसेसिव होता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर होता है। लेकिन जो AB होता है उसके अंदर दोनों जो एंटीजेंस होती है वो डोमिनेंट होती है, तो उसके कारण वो सभी का ब्लड ले सकता है लेकिन केवल अपने ही ब्लड ग्रुप को वो डोनेट कर सकता है। अब देखिए इसमें कौन सी कंडीशन बनेगी, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन टू RH नेगेटिव। हमने एक RH पॉजिटिव पर्सन को RH नेगेटिव पर्सन को RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन द रेसिपिएंट। तो यहाँ पर मैं बता दूँ आपको, देखिए मान लिया यहाँ पर कोई पर्सन है, ये RH नेगेटिव है, कैसा है ये RH नेगेटिव है, यानी कि इसके अंदर RH एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, RH एंटीजन एब्सेंट है। और दूसरा पर्सन यहाँ पर है, ये RH पॉजिटिव है, कैसा है, RH पॉजिटिव, यानी कि इसमें RH एंटीजन प्रेजेंट है। तो अब हमने ये जो ब्लड ग्रुप है, ये इसका ब्लड है, वो इसके अंदर डोनेट कर दिया RH, तो इस ब्लड के साथ में RH ये जो पॉजिटिव है, यानी कि कौन पहुंच गया इसमें, इसके अंदर आ गई RH एंटीजन। तो इस RH एंटीजन, हम जानते हैं भाई एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी, तो यहाँ पर इस RH एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेगी, एंटीबॉडी बनेगी। और एंटीबॉडी का काम होता है एंटीजन को डिस्ट्रॉय करना। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये एंटीबॉडी इस एंटीजन से रिएक्ट करेंगे। अब ये जो एंटीजन है वो कहाँ है, RBC के सरफेस पर, तो ध्यान कर लेना जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी दोनों का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उस कॉम्प्लेक्स में फाइनली जो RBC होती है वो टूट जाती है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है ये एक विजिबल होता है, उसको, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन होगा तो RBC टूट जाएगी, जब RBC टूट जाएगी तो RBC के अंदर पिगमेंट्स होते हैं कि जैसे मान लिया हमने देखा है कि बाइल का सिक्रेशन, लीवर के अंदर बाइल का सिक्रेशन कौन करता है, ये जो RBC होती है वो बाइल का सिक्रेशन करती है। और बाइल का जब सिक्रेशन होता है तो उस कंडीशन में बिलीरुबिन और बिलिवर्डिन जो कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो भी फॉर्म होते हैं। तो इन बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन का लेवल, स्पेशल तौर से बिलिरुबिन का लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो स्प्लीन है, क्योंकि RBC डेस्ट होती है स्प्लीन में जा कर के, और जो बिलिरुबिन है वो एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है जो कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल और यूरिन के थ्रू इसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो यूरिन फॉर्मेशन का काम किडनी में होता है, तो किडनी फेलियर की कंडीशंस फॉर्म हो जाती है उसमें। तो देखिए कि नॉट ओनली द ब्लड ग्रुप बट मैचिंग ऑफ RH फैक्टर इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड डोनेशन। देखिए क्या है, ट्रांसफर ऑफ ब्लड फ्रॉम RH पॉजिटिव पर्सन टू RH नेगेटिव पर्सन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ IgG एंटीबॉडीज। ये IgG एंटीबॉडीज ही फॉर्म होती है जो कि प्लेसेंटा को पार करके एम्ब्रियो तक पहुंच जाती है। तो IgG एंटीबॉडीज बनेगी अगेंस्ट द रेसिपिएंट में। द IgG एंटीबॉडीज सो प्रोड्यूस वर्क अगेंस्ट द RH फैक्टर या RH एंटीजन। जो RH फैक्टर है उसके अगेंस्ट फंक्शन करेगी,
दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगी पसेज द आरएच फैक्टर बाय द प्रोसेस ऑफ एग्लूटिनेशन। तो एग्लूटिनेशन प्रोसेस के द्वारा ये आरबीसी को क्या करेगी, एंटीबॉडीज उस आरएच फैक्टर को डिस्ट्रॉय करेगी और ये रिएक्शन कहाँ होगी, आरबीसी की सरफेस पर। accumulation of a large amount of harmful compound called bilirubin in the blood। तो आरबीसी टूटेगी तो बिलिरुबिन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द एक्सेस अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन कॉज्ड इम्पेयरमेंट ऑफ लीवर एंड स्प्लीन फंक्शनिंग। तो इम्पेयरमेंट कर देगा उसको, लो कर देगा, डिक्रीज कर देगा उनके फंक्शनिंग की कैपेसिटी को। दिस में लीड टू द फेलियर ऑफ किडनी एंड कैन अल्टीमेटली रिजल्ट इन द डेथ ऑफ द पर्सन। तो फाइनली किडनी फेलियर की कंडीशंस बन जाएगी और धीरे धीरे उस पर्सन की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो इसलिए कभी भी आरएच नेगेटिव पर्सन को आरएच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, एक नोट है इसके अंदर, द एंटी आरएच एंटीबॉडीज ये कहाँ बनी कि मान लिया आरएच नेगेटिव पर्सन है, ये आरएच नेगेटिव है और ये आरएच पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव में आया तो इसमें एंटी आरएच एंटीबॉडीज बनेगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी तो ये फॉर्म होगी उस पर्सन में। तो ये कह रहा है कि द एंटी आरएच एंटीबॉडीज आर नोट प्री सिंथेसाइज्ड, यानी कि इनको पहले से सिंथेसाइज नहीं करते हैं, रेदर दे आर प्रोड्यूस आफ्टर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ आरएच नेगेटिव ब्लड विथ आरएच पॉजिटिव ब्लड। यानी कि ये अपने आप नहीं बनती है या इनको सिंथेसिस नहीं किया जा सकता है, बल्कि ये कब बनेगी, जब आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव दोनों ब्लड एक साथ मिक्स होंगे। एग्लूटिनेशन की डेफिनेशन दे रखी है हमने यहाँ पर, द इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीबॉडी एंड ए पर्टिकुलर एंटीजन रिजल्ट्स इन विजिबल क्लम्पिंग कॉल्ड एग्लूटिनेशन। जैसे मान लिया हम ब्लड टेस्ट करते हैं, तो ब्लड टेस्ट में क्या करते हैं, हम स्लाइड लेते हैं और स्लाइड के ऊपर एक ड्रॉप ब्लड का डाला, मान लिया इसमें ए एंटीजन प्रेजेंट है तो हम एंटीसीरम ए डालते हैं इसके ऊपर। तो एंटीसीरम ए है तो इसका मतलब इसमें एंटीबॉडीज है, तो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस की क्या होगी, रिएक्शन होगी। तो उस कंडीशन में ये जो आरबीसीज है यहाँ से ये इसमें एग्लूटिनेशन होता है, ये धीरे धीरे फटने लगती है। तो जो ब्लड है उसका कलर चेंज हो जाता है एकदम से, तो उससे हम समझ आते हैं कि इस पर्सन में ए ब्लड ग्रुप है। तो वो प्रोसेस कौन सा हुआ, वो प्रोसेस होता है एग्लूटिनेशन। आगे देखिए, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस ये भी एक एग्लूटिनेशन का ही प्रोसेस है। इसको देखिए हम समझते हैं यहाँ पर, देखो बेटा एक प्रेग्नेंट लेडी है और ये प्रेग्नेंट लेडी कैसी है, ये प्रेग्नेंट लेडी आरएच नेगेटिव है और इसके अंदर मान लिया कोई फिटस या बेबी डेवलप हो रहा है, ये बेबी कैसा है, आरएच पॉजिटिव है। तो अब देखिए ये जो आरएच पॉजिटिव ब्लड है, जब इस महिला का पार्चुरेशन होगा, डिलीवरी होगी, इस बच्चे का जन्म होगा, तो इस मदर का और इस बच्चे का ब्लड एकदम क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। यानी कि ये जो आरएच एंटीजन है, ये आरएच एंटीजन इस मदर की बॉडी में आ जाते हैं। ये फर्स्ट डिलीवरी की बात है। तो आरएच एंटीजन जब इस फीमेल की बॉडी में आ गए तो फीमेल की बॉडी में क्या बनेंगे, यहाँ पर एंटी आरएच एंटीबॉडी बनेंगे। यानी कि इस आरएच एंटीजन के अगेंस्ट क्या बनेंगे, एंटीबॉडी बनेंगे। इस बच्चे का जन्म हो जाता है, ये बच्चा सेफली रहता है क्योंकि एंटीबॉडी बनने का प्रोसेस स्लो होता है, धीरे धीरे एंटीबॉडीज बनते हैं। और जब तक ये एंटीबॉडीज इस फिटस तक, यानी कि इस फिटस की आरबीसी पर रिएक्शन करे, उससे
पहले इस बच्चे का टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और इसको प्रसव प्रक्रिया द्वारा ये बाहर आ जाता है, तो ये बच्चा सेफ होता है। लेकिन अगर मान लिया फर्स्ट प्रेगनेंसी इसकी सेफ होती है, लेकिन मान लिया सेम सिचुएशन अगर सेकंड प्रेगनेंसी में हो, तो सोचो कि ये बच्चा RH पॉजिटिव है सेकंड प्रेगनेंसी में और ये महिला RH नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट प्रेगनेंसी में जो RH एंटीजन है वो इस मदर में पहुंच चुके थे और इस मदर के अंदर क्या बन गई, RH एंटीबॉडी बन गई। तो ये जो RH एंटीबॉडी होती है ये एंटी RH बॉडी, ध्यान कर लेना, IgG टाइप की होती है। तो ये IgG टाइप की बॉडी हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा कि IgG एंटीबॉडी एक ऐसी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को पार करके जो फिटस होता है उस तक पहुंच जाती है। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में ये मदर के अंदर पहले से बनी हुई जो एंटी RH एंटीबॉडीज है यानी कि IgG एंटीबॉडीज है वो प्लेसेंटा के थ्रू इसके अंदर जाएगी और इस एम्ब्रियो की RBC के ऊपर एग्लूटिनेशन होगा, यानी कि इसकी RBC के ऊपर जो RH एंटीजेंस हैं उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। तो इस जो बेबी है, ये जो एम्ब्रियो है, फिटस है, इसकी RBC में एग्लूटिनेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, यानी कि इस बच्चे को जॉन्डिस हो जाएगा और जॉन्डिस के कारण इसकी डेथ हो जाएगी। लगातार बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा। आइए एक बार देखते हैं थ्योरी इसकी क्या कह रहा है। If during the pregnancy mother is RH negative and the fetus is RH positive, special attention is required at the time of childbirth. During the first delivery, blood of the mother and the fetus mix with each other. दोनों का ब्लड मिक्स हो जाता है क्योंकि जो बेबी होता है वो नाभि नाल के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा होता है और प्लेसेंटा मदर के ब्लड से कनेक्टेड होता है, यूट्रस से कनेक्टेड होता है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो उस समय उसका ब्लड मिक्स हो जाता है। दिस लीड टू प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन द मदर। तो इसके कारण मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज फॉर्म होगी। द फर्स्ट बेबी इज बर्न नॉर्मल। फर्स्ट बेबी नॉर्मल होता है। क्यों नॉर्मल होता है? क्योंकि एंटीबॉडी बनने में टाइम लगता है और एंटीबॉडी बन करके उस प्लेसेंटा को पार करके फिटस तक पहुँचे, इससे पहले बच्चे का जन्म हो जाता है। तो द कॉम्प्लिकेशन में अराइज ड्यूरिंग द सेकेंड प्रेगनेंसी इफ दिस टाइम टू फिटस इज RH पॉजिटिव। सेकेंड प्रेगनेंसी में भी मान लिया सेम सिचुएशन होती है कि मदर RH नेगेटिव है ही और जो फिटस है वो RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव कब होता है कि अगर मान लिया मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में जो RH एंटीजन होती है वो बेबी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। तो अब देखिए सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होगा। थ्रू अ प्लेसेंटा RH एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन मदर्स ब्लड मिक्स विथ द सर्कुलेटिंग फिटल ब्लड। तो ये प्लेसेंटा को पार करके IgG एंटीबॉडी उस फिटल के ब्लड के अंदर या फिटस के ब्लड के अंदर मिक्स हो जाती है। हियर दे रिएक्ट विद द RH प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द फिटस RBCs। तो जो फिटस है उसके RBC के ऊपर जो प्रोटीन है यानी कि RH के एंटीजन है उनसे ये रिएक्ट करेगा। दीज एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द रेड ब्लड कॉर्पल्सेस थ्रू एग्लूटिनेशन। तो एंटीबॉडीज एग्लूटिनेशन प्रोसेस से उसको क्या करेगी, डिस्ट्रॉय करेगी RBC को। आगे देखें, लीड टू हीमोग्लूटिनेशन। हीमोग्लूटिनेशन या एग्लूटिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन टूटेगा। दिस मे इवन लीड द ब्लड डेथ ऑफ द फिटस इन द मदर्स वॉम्ब। तो उसमें ये किसको यानी कि फिटस है उसकी डेथ हो जाएगी। कहाँ पर? मदर्स के गर्भाशय में। तो ऐसी महिलाएं जनरली एक ही बच्चे को जन्म दे सकती हैं क्योंकि दूसरी कंडीशन में उनमें एंटीबॉडीज फॉर्म हो जाते हैं। इवन इफ द इन्फेंट सर्वाइव्स बिकम वेरी वीक एंड जनरली सफ़र फ्रॉम हेपेटाइटिस। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं अगर मान लिया जन्म भी हो गया तो बहुत ज़्यादा वीक होगा और हेपेटाइटिस होगा, उसको जॉन्डिस होगा। दिस डिजीज इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। इसी डिजीज़ को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस, एरिथ्रो
आरबीसी के लिए है, और ब्लास्ट हो रहा है यानी कि आरबीसी टूट रही है किसकी, फिटलिस यानी कि फिटस की। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस यानी कि जो गर्भस्थ शिशु है उसकी आरबीसी डेस्ट्रॉय हो रही है एग्लूटिनेशन प्रोसेस के थ्रू। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको रोगम फैक्टर। ये रोगम फैक्टर क्या होता है, देखिए फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज, कौन सी डिजीज, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, मदर इज वैक्सीनेटेड विथ एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज। यहाँ पर देखना कि ऐसी अगर मान लिया हमें पता है कि मदर कैसी है, आरएस नेगेटिव है, फर्स्ट डिलीवरी हो गई, तो फर्स्ट डिलीवरी के तुरंत बाद उसको एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज दिया जाता है, क्योंकि जो मदर वॉम्ब है उसमें कौन पहुंचा, यहाँ से आरएच एंटीबॉडी यानी कि एंटी आरएच एंटीबॉडी बोल सकते हैं हम इसको, आरएच एंटीबॉडी। अब ये एंटीबॉडी किस टाइप की है, ये जो एंटीबॉडी है वो है आईजीजी टाइप की, क्योंकि यही एंटीबॉडी होती है जो फिटस को वो प्लेसेंटा को पार करके फिटस तक पहुंच जाती है। तो यहाँ इसको मारने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एंटी आईजीजी एंटीबॉडी बनानी पड़ेगी। तो एंटी आईजीजी एंटीबॉडी क्या करेगी, इस एंटीबॉडी को क्या मानेगी, इस एंटीबॉडी को मानेगी एंटीजन, और इसको एंटीजन मान करके इसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ध्यान से सुनना कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज यानी कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस मदर इज वैक्सीनेटेड विथ एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज एंटी आरएसडी विद इन 24 आवर्स ऑफ द फर्स्ट डिलीवरी। माँ के जन्म के 24 घंटे के भीतर यानी कि जितना जल्दी हो सके तो उस महिला को एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज दी जाती है। तो वो जो आईजीजी एंटीबॉडी है उनको एंटीजन मानेगी और एंटीजन मान करके उनको डिस्ट्रॉय कर देगी। दीज आर कॉल्ड रोगम एंटीबॉडीज और रोगम फैक्टर। तो इसको यानी कि बाहर से रेडीमेड एंटी आरएच एंटीबॉडीज या एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज दी जाती है, उसको हम बोलते हैं रोगम फैक्टर। अब देखिए रोगम क्या करेगा, रोगम एंटीबॉडीज प्रोटेक्ट बाय डिस्ट्रॉइंग द फीटल आरएच पॉजिटिव ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन द मदर्स ब्लड। मदर के ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी है, कौन सी एंटीबॉडी, आईजीजी एंटीबॉडी है, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। दीज एंटीबॉडीज इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ एंटी आरएच एंटीबॉडीज। आईजीजी जो एंटीबॉडीज है उनके प्रोडक्शन को रोकेगा। Many times for the treatment of this disease, fetal blood is replaced by the process of transfusion। तो कई बार जो फिटस होता है जन्म के बाद में उसका ब्लड भी चेंज कर दिया जाता है, या फिटस में भी ब्लड को चेंज कर दिया जाता है, ब्लड रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ऐसे उस बेबी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में हमने जो आरएच फैक्टर है, इसके अलावा आरएच इनकॉम्पैटिबिलिटी है और एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस के ऊपर डिस्कस किया है। थैंक्स।